नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। बैक टू बैक 2 फ़िल्मी सितारे हमसे जुदा हो गए, हमारे जीवन से जुदा हो गए, जिनके साथ हमारा बचपन जुड़ा हुआ था, विशेष करके ऋषि कपूर साहब के साथ हमारा बचपन जुड़ा हुआ था। बचपन में उनके गाने सुनते हुए हम बड़े हुए, उनकी फ़िल्में देखते हुए भी बड़े हुए, तो एक लगाव तो हो ही जाता है। ज़्यादातर लोग देखते हैं, सिनेमा, संगीत हमारे जीवन का एक अंग है। इसके बिना 90% या 95% लोग नहीं रहते। कुछ लोग नकाब ओढ़ के रहना पसंद करते हैं और यूँ जताते हैं जैसे फ़िल्मों से उन्हें कोई लेना-देना नहीं, उनके फ़िल्मी सितारे उन्हें पसंद नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं देखता हूँ। हमारे ज्योतिष जगत में भी ऐसे बहुत लोग हैं। बहुत ज़्यादा बताएँगे तो कहेंगे, "हाँ, हमने संतोषी माता फ़िल्म देखी थी।" मतलब हम इतने धार्मिक हैं कि हमने सिर्फ़ संतोषी माता फ़िल्म ही देख ली थी, वो भी किसी तरह, नहीं तो फ़िल्मों से तो हम दूर ही रहते। खैर छोड़िए, दुनिया ऐसी ही है। तो चूँकि सेलिब्रिटीज़ के होरोस्कोप को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ लगातार, तो आज ऋषि कपूर साहब को लेकर ही वीडियो बना रहा हूँ, उनको श्रद्धांजलि देते हुए और सिंपली ज्योतिष के छात्रों के लिए शिक्षणीय विषय ये रहेगा। आप जानते हैं मैंने क्या करना है? मैंने सिर्फ़ इतना दिखाना है आपको कि ऋषि कपूर साहब फ़िल्मी दुनिया से कनेक्टेड थे, अभिनय के जगत से जुड़े हुए थे, अभिनेता थे। सिर्फ़ इतना ही कॉम्बिनेशन मैंने एक ज्योतिष के तौर पे उनकी कुंडली में आपको दिखाना है। तो पिछले वीडियो में इरफ़ान खान जी की कुंडली में मैंने पंचम भाव से आपको संबंध दिखाया था और मैंने बताया था कि पंचम भाव अभिनय का, एक्टिंग का, सिनेमा जगत का, मीडिया का, टीवी का, सीरियल का, एनी काइंड ऑफ इस तरह की एक्टिविटी का पंचम भाव ही मुख्य स्रोत होता है। तो ऋषि कपूर जी की जन्म तिथि 4 सितंबर 1952 रात 23:10 मुंबई महाराष्ट्र की थी। वृषभ लग्न की कुंडली और कुंभ राशि की कुंडली है उनकी और वृषभ लग्न में उनका शुक्र डेबिलिटेट होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है। यानी वृष लग्न की कुंडली में उनका शुक्र कन्या राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो पंचम से संबंध बन गया उनका लग्नेश का। वेरी सिंपल। अब कहेंगे कि शुक्र डेबिलिटेट था, फिल्मी दुनिया में उन्हें सफलता कैसे मिली? तो यहां भी उत्तर है, नवांश कुंडली में शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है और फिर ऐसी बीमारी तो नवांश में शुक्र केतु के साथ है। इरफान साहब की कुंडली में भी केतु का रोल सामने आया था आपके। हालांकि फिर मैं अपनी उसी बात पे हूं कि मैं मृत्यु का एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस वक्त मैं तिया पांचा जोड़ के कुछ भी अपने आप को साबित यहाँ नहीं करना चाहता और बेसिकली मैं मृत्यु का फलादेश करता भी नहीं हूँ। किसी की भी आयु से संबंधी प्रश्न मैं जल्दी उत्तर नहीं देता। ये मेरा अपना एथिक्स है, मेरी मर्जी है। तो शुक्र उनका लग्नेश पंचम में कन्या राशि में, भले ही D1 में डेबिलिटेड है लेकिन एग्जॉल्टेड है। नवांश कुंडली में तो शुक्र उनका मजबूत हो जाता है। हालांकि इरफान खान से इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी। इरफान साहब तो थोड़ा जल्दी चले गए फिल्मी दुनिया से, मतलब हमें छोड़ के इस दुनिया से। अब देखते हैं इनका कैरियर। तो 1978 से इनको बुध की महादशा चल रही थी और इनका जन्म 1952 का है और 1959 यानी 7 साल के बाद ही शनि की महादशा शुरू हो गई थी। और आप जानते हैं ये फिल्मी दुनिया से बचपन से ही जुड़े हुए, यानी बाल कलाकार का रोल भी इन्होंने किया है काफी कम उम्र में भी। तो आप फिर देख सकते हैं फिर से कि शनि देव
कन्या राशि में लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं। यानी शनि की महादशा जब चल रही थी, तो शनि देव भी पंचम में ही बैठे हुए थे कन्या राशि में। महादशानाथ शनि देव का संबंध फिर पंचम भाव से बन रहा था और लग्नेश शुक्र के साथ बन रहा था। तो बाल कलाकार का रोल भी इन्होंने किया फिल्मी दुनिया से, ये बचपन से ही जुड़े रहे। और फिर इनकी महादशा बुध की शुरू हुई 1978 से, और बुध अपने आप ही इटसेल्फ पंचमेश है। कन्या राशि पंचम भाव की लॉर्ड है और बुध खुद ही पंचमेश है। अब जानते हैं 1973 में बॉबी फिल्म आई थी, तो वो शनि की महादशा में ही इन्होंने वो फिल्म की थी और ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी बॉबी फिल्म। उसके गाने आज भी लोग सुनते हैं और कर्णप्रिय गाने हैं उनके। बुध की महादशा खुद ही पंचमेश, तो फिल्मी जगत से जुड़े रहे वो। केतु की महादशा फिर बुध के नक्षत्र में थी, पंचम भाव से उनका संबंध बना रहा। और फिर शुक्र की महादशा, शुक्र फिर कन्या राशि में बैठा हुआ है, पंचम भाव से कनेक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं सिंपली फिल्मी दुनिया से इनका संबंध बना रहा, फिल्मों में ये रोल करते रहे, अभिनय करते रहे। तो लगभग इतना सा ही कैलकुलेशन है इनकी कुंडली से संबंधी। आप देख रहे हैं कि ऋषि कपूर साहब का फिल्मी कैरियर क्यों था, पंचम भाव से संबंध कैसे इनके बने हुए थे, उस वजह से इनका फिल्मी कैरियर था। और इसके बाद भी मैं किसी और अभिनेता की कुंडली अगर मैं उठाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा वहां कि पंचम भाव से उनका संबंध कहीं ना कहीं बना हुआ रहा है, तभी वो फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे। एक चीज और है देखने लायक, शनि देव यहाँ दशमेश है और नवमेश है। भाग्येश शनि के साथ लग्नेश शुक्र का पंचम भाव में बैठना अच्छा राजयोग का निर्माण करता है। और शनि देव दशमेश है, दशम भाव प्रसिद्धि का और फेमस होने का भाव होता है, मान सम्मान बढ़ाने का भाव होता है। तो दशमेश शनि के साथ लग्नेश शुक्र का होना भी इन्हें फेमस बनाता था, इन्हें फेमस बना रहा था। और सिंपल सी बात जाते जाते मैं कह दूं, शनि रोग का कारक है, शनि रोग का कारक होता है। तो शुक्र की महादशा में शुक्रदेव शनि के साथ ही बैठे हुए हैं, तो और शनि लंबी बीमारी देता है जो लंबी खिंचती है, तो लंबी खिंचने वाली बीमारी ही इनको मिली भी। नेचुरली इनकी हेल्थ इशू 2015 से ही थोड़ी बहुत शुरू हो गई होगी, क्योंकि कैंसर अक्सर देर से डिटेक्ट होता है और इसमें शनि का पूरा रोल होता है देर से डिटेक्ट करवाने में। तो 2015 सितंबर से इनकी हेल्थ इशू शुरू हो गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं जानता नहीं हूँ और बेसिकली इतना समय तो नहीं होता कि मैं फिल्मी सितारों के जीवन पे ध्यान दे सकूं। कुंडली जो बता रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।